नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 28वां सेशन और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग है। इस वीडियो में मैं सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कवर करने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। साथ ही आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब आपका और वक्त ना लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य उद्देश्य अतीत के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना होता है ताकि बाद में उसे उपयोग किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतीत के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। दूसरा प्रश्न है, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो साथियों, इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह कथन सही है। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, यह कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? तो साथियों, विंचेस्टर एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंचेस्टर। चौथा प्रश्न है, किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन ड्राइव। पांचवा प्रश्न है, किसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है और यह नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया यानी कि सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी पर लगातार डेटा स्टोर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। छठा प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो साथियों, आप लोग इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, यह अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और यह आमतौर पर कंप्यूटर में इंटरनल रूप से स्थापित होता है जो सीधे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के डिस्क कंट्रोलर से जुड़ा होता है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? तो साथियों, मेमोरी कार्ड चुंबकीय भंडारण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी कार्ड। आठवां प्रश्न है, सूचना और संचार के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों, सूचना और संचार के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नौवां प्रश्न है, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो साथियों, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.44 MB। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, एक ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग आमतौर पर सीडी प्लेयर, सीडी राइटर, डीवीडी, ब्लू रे प्लेयर के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी-रोम एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। साथियों, एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बहुत जल्द ही उसमें आप टेस्ट भी दे सकेंगे, साथ ही अपना स्कोर भी जान सकेंगे। इससे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में बहुत हेल्प होगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट ऑन एयर होगी, मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा। आइए अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण सबसे अधिक स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए है? तो साथियों, यूएसबी फ्लैश ड्राइव सबसे अधिक स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए प्रचलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। 12वां प्रश्न है, डीवीडी क्या है? तो साथियों, डीवीडी एक
ऑप्टिकल डिस्क है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल डिस्क। 13वां प्रश्न है, एक डीवीडी कितने जीबी तक डेटा संग्रहित कर सकती है? तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, एक डीवीडी सामान्यतः 4.7 जीबी से 16 जीबी तक का डेटा संग्रहित कर सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जीबी। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार के स्टोरेज है? तो दोस्तों रैम एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो साथियों हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है, सीडी रोम भी होता है, फ्लैश ड्राइव भी होता है, जबकि मॉडेम इंटरनेट के उपयोग के लिए होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, यह कथन सही है। चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, यह भी सही है। चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, यह भी सही है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिन्हें रेंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो यह कथन गलत है। तो इस 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिन्हें रेंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो यह कथन गलत है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो साथियों रैम एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हो गया है? तो दोस्तों फ्लॉपी अब अप्रचलित हो गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉपी। 19वां प्रश्न है, सीडी रोम एक क्या है? तो साथियों सीडी रोम एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है जो स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोरेज मीडियम। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो साथियों पर्सनल कंप्यूटर में रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक छोटी पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और वह पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करती है? तो साथियों 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लैश ड्राइव। 22वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो साथियों कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को एक्सेस टाइम कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेस टाइम। 23वां प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति कैसी होती है? तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति धीमी होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीमी। 24वां प्रश्न है, पेन ड्राइव क्या है? तो साथियों पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो साथियों प्रिंटर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंटर। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।